अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब टिप टॉप होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी टिप टॉप हैं। अगर आप इट्स यूसुफ सही चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके अपने फैमिली से अपने फ्रेंड में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा जो भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे और आप लोग सबसे पहले देखें। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। और अच्छा जी, ये सामान जो है हम इधर-उधर कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज अम्मी का आना है सामान। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि अम्मी का सामान आएगा और मैंने इसीलिए जो है वो सेटिंग चेंज की थी। और कुछ सामान जो है वो पेटी वगैरह मैंने छत पे रख दी थी खाली करके कि अम्मी का कुछ सामान आएगा तो चलो उसमें मैं रख लूँगी, क्योंकि नीचे बिल्कुल भी जगह नहीं है कि मैं ज़्यादा सामान रख सकूँ ना। बड़ी मुश्किल से मैंने जो है वो जगह बनाई है। और जगह आपको पता है कि कितनी मुश्किल से जो है वो छोटा सा घर है, बड़ी मुश्किल से मैंने बनाई है, लेकिन ये है कि सोच समझ के जगह बना ही ली है। दिल में जगह होनी चाहिए, घर में क्या होता है। और बात ये है कि यहाँ पे बैठी हुई थी। अच्छा मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे बैठी मैं चने खा रही थी और बस ऐसी क्रेविंग थोड़ी सी हुई है तो चने नज़र आए, मैंने कहा थोड़ी सी बैठी चने खा लेते हैं, क्या बोर हो रही थी। और आरिश को मैंने कहा है कि जो है आप बेड खोलो। अच्छा ये सामान अम्मी का आ गया, बस जल्दी जल्दी मैंने वीडियो बनाई है। अब सामान आया, सामान भी संभालना था, अब ज़ाहिर बात है। अब मैं वीडियो इतनी शूट तो नहीं कर सकती, अलमारी बहुत मुश्किल से रखी है, बहुत ही मुश्किल से, माशाल्लाह इतनी भारी है। अभी मैं आपको छत पे लेके चलती हूँ और छत पे आपको बताती हूँ कि सामान क्या पड़ा हुआ है छत पे। सामान जो छत पे पड़ा हुआ है, ये बर्तन पड़े हुए हैं अम्मी के, और पेटी मैंने इसीलिए उस दिन यहाँ छत पे रखी थी, खाली कर दी थी कि मैंने कहा अम्मी आप अपना सामान जो है ना पेटी का, क्योंकि इस्तेमाल तो हमने करना नहीं है ये बर्तन वर्तन, तो बस जो अम्मी ने मतलब निकालने थे, जो मतलब अम्मी कह रही थी कि मैं नहीं रखती, तो वो मैंने फिर दे दिए है ना। तो बस ये सामान थोड़ा बहुत ही था, रह गया। अब इतना तो रहा ही नहीं, माशाल्लाह अम्मी के बहुत बर्तन थे, लेकिन अब तो बर्तन उससे रहे भी नहीं। और ये सामान जो है मैंने कहा आप पेटी पे संभाल दे, हमने यूज़ तो नहीं करना। फिर मैंने अम्मी को बोला, मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए आज सामान कितना प्यारा है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था मुझे। और ये नीचे आए फिर और सामान भी था, और साथ ही जो है हम थोड़ा बहुत सामान जो है संभाल के बैठे हैं, तो साथ ही केक वगैरह आ गए थे। केक किसी खुशी में नहीं आया, ये वैसे ही आया है। और जो है मैंने कहा चलें जी चाय बनाते हैं और कुछ खाते हैं, क्योंकि हमने खाना भी नहीं खाया था अभी तक, तो मैंने कहा चलें यही बिस्मिल्लाह करते हैं इससे। फिर हमने अम्मी से केक कट करवाया, मैंने कहा अम्मी आप केक कट करें और चलें आपका सामान तो खैर खैरियत से आ गए ना। तो यहाँ पे जो है पीसीस कर लिए थे, और ये इतना हैवी होता है, बस ज़्यादा सारे पीसीस किए थे कि इतना नहीं खाया जाता। फिर ये थोड़े से बर्तन थे, तो मैंने कहा चलो जी अब लगे हाथ, ज़ख़म तो था लेकिन ये है कि मैंने कहा बर्तन धो ही लेती हूँ ना। और साथ ही ये फ़िल्टर पे जो है वो कूलर लगा लिया है, और ये वॉच मैंने पहनी हुई थी और मैंने आप लोगों को दिखाई भी नहीं सही तरह से ना, जो मैंने मतलब पहन ली है। तो उसके बाद जो है ये अम्मी को मैंने एक अपनी शर्ट दी है, मैंने कहा अम्मी, अच्छा ये नेक्स्ट डे की है ठीक है, वो फिर मैंने और नहीं बनाई थी। और ये जो है इसकी लैस जो है साथ से ना उधेड़ना शुरू हो गई थी, तो मैंने अम्मी को बोला आप सारी उधेड़ दो इसको ना। तो फिर साथ ही थोड़ी सी ये नीमको वगैरह जो है मैंने कहा खाते हैं चाय के साथ, और चाय बनाती हूँ। और अम्मी को मैंने बोला फिर हम जो है ये मिल के नीमको खाते हैं। अच्छा सर्दियों की रूटीन ऐसी है ना कि भी आप चाय पीते हैं तो उसके बाद दिल नहीं करता खाने को, और माशाल्लाह ये यार नमाज अदा कर रहा है, और मैंने कहा चलो आप अदा कर लो तो फिर आ जाना। तो यहाँ पे जो है नीमको वगैरह मैंने रखी और चूल्हे के पास ही बैठी हुई थी, मुझे सर्दी भी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो नीमको भी खाती हूँ और साथ साथ जो है ये चाय भी बनाती हूँ। और पहले मैं बनाती थी ना ऐसे दूध में ही पत्ती मतलब और चीनी डाल देती थी, लेकिन अम्मी जो है ना वो थोड़ी सी ऐसे कड़ी हुई चाय पीती हैं ना, तो फिर इसलिए मैं जो हूँ, आप पिछली मेरी वीडियो देख सकते हैं कि मैं दूध में ही चीनी पत्ती डाल देती हूँ। और अब मैंने शक्कर वाली स्टार्ट की हुई है, और अब जो है मैं थोड़ी सी इसको पहले कावे को जो है काटती हूँ, उसके बाद जो है दूध डालती हूँ। यहाँ पे जो है वो केक बचा हुआ था, ये 3 पीस ही बच गए थे। मैंने कहा मैं अम्मी और आरिज खा लेते हैं, बस चाय बनाई थी और साथ ही हमने पीस खा लिए। साथ ही जो है मैंने आरिज को बोला कि किसी को बुला लाओ और जो है एलईडी नानो की लगवा लेते हैं, इसी कमरे में लगवा लेते हैं क्योंकि नानो इसी कमरे में होती हैं, तो फिर चलें वो टीवी देखती रहेंगी ना साथ साथ। तो यहाँ पे जो है ये पहले इसने भी लेवल देखा है, फिर नाप किया है, फिर उसके बाद इसने कहा मैं यहाँ पे लगाता हूँ। मैं कहा ठीक है। और यही होता है ना कि चलें जी टीवी लगा होगा तो उनका दिल भी लगा रहेगा, अपनी मर्ज़ी है उनकी, जब उनका दिल किया वो देख लें। अच्छा मैं कील भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने कील नहीं लगाया, मैंने कहा ये ना ख़राब हो जाए कुछ ना, तो फिर ड्रिल मशीन से जो है ये मैंने कहा लगा दो, क्योंकि शीट लगी हुई है ना, तो शीट का थोड़ा सा मसला होता है। मैंने कहा ये ना फट जाए तो फिर पूरी शीट ही जो है न्यू लगवानी पड़ेगी। और यहाँ पे जो है वो ड्रिल कर रहा था, तो मैंने कहा ठीक है आप इसका सही तरह से ड्रिल करो। हारिज यहाँ पे हंस रहा था, और क्योंकि काम एहतियात से हो जाए ना तो वो फिर अच्छा होता है।
और बस यहाँ पे जो है मैंने कहा आप लोग ड्रिल मशीन से करो, ये देखें आप देख सकते हैं कितनी एहतियात से मैं करवा रही हूँ काम। और क्योंकि डर लगता है, अभी अभी नया काम हुआ और ये देख सकते हैं बोतल वगैरह आई हुई यूपीएस भी। अच्छा मैंने कहा तो यूपीएस में भी पानी डाल देना ना। और यहाँ पे मैं आई थी गैस चेक करने के लिए, तो यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरी फुल गैस आ रही है। और साथ ही मैंने पानी के नीचे चूल्हा ऑन कर दिया था और मैंने कहा चलो जी साथ साथ पानी भी गर्म होता रहे और साथ साथ जो बर्तन साथ साथ जो धुलने वाले हैं मैं वो भी धोती रहूँगी। और बस काम साथ साथ ख़त्म होता रहे ना, वो अच्छा होता है। अब ये थोड़ा बहुत बर्तन तो मैं कहती हूँ ना कि मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, बर्तन जो है ना माशाल्लाह इतने बरकती होते हैं ना कि ये तो ख़त्म ही नहीं होते ना। मिनट सेकंड में जो किचन में वापस आओ तो बर्तन पड़े हुए होते हैं। फिर ये केक शेक का जो डब्बा शब्बा पड़ा हुआ था मैंने कहा ये भी फेंक देते हैं, क्योंकि अभी जो है वो खाने की तैयारी भी करनी है। और बस साथ साथ जो काम ख़त्म होता है मैंने कहा होता रहे। और बस अभी इतना काम नहीं किया था, सामान भी आया था, थक गए थे। अच्छा यूपीएस ये पड़ा हुआ है, ये अम्मी का है और ये आया है अम्मी का सामान में ही ना। और साथ ही आज किनू शिनू मंगवाए हैं और मूंगफली वगैरह जो है वो भी मंगवाई है। और इसमें जो है पानी वगैरह चेक करेंगे तो फिर इसमें जो पानी कम होगा तो वो डाल देंगे ना। तो यहाँ पे मैं आई हूँ तो और मैंने कहा एलईडी वगैरह चेक करती हूँ, अभी ऑन करते हैं एलईडी को तो आपको फिर मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पे जो है मैं ऑन कर रही थी तो ये ऑन ही नहीं हो रही थी। अच्छा नया से आपा पै गया जी, हमने बंदा बुला लिया, हमने एलईडी, ये आप देख सकते हैं, हमको मैं वो भी बताती हूँ एलईडी का भी मामला। यहाँ पे जो उसने बच्चे ने पानी डाला है ना तो वो तो चला गया, उसके बाद जो ये किचन का हाल हुआ है आप देख सकते हैं। ये आगे मैंने बाल्टी लगा दी, सारा पानी उबल उबल के नीचे आए और सारा किचन जो है ये वाइट वाइट फर्श। मैं तो डर गई थी, मैंने कहा ये तो अब निशान जाएंगे ही नहीं और बड़ी ही परेशान में होगी। मैंने कहा लो स्यापा, एक तो पैसे भी लग गए हैं और ऊपर से एलईडी भी नहीं लग रही और ऊपर से किचन का सत्यानाश हो गया। यहाँ पे बस मैं थोड़ा मूड ऑफ ही था मेरा। मैंने कहा चलो जी खाना खाते हैं, अब मूड सेट करते हैं, खाना भी तो खाना है ना और मूड सेट करने के लिए भी खाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो रायता वगैरह वो अम्मी ने कटिंग शटिंग कर लिया था, बना लिया था। तो क्योंकि मैं कटिंग में आपको पता मैं नहीं कर सकती और इन दिनों में नहीं कर सकती, वैसे कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने कहा बिस्मिल्लाह करते हैं और खाना खाते हैं। आप लोग भी खाना खाएं, ख़ुद बनाएं और ख़ुद खाएं। और अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। बात ये है कि जब पानी ऊपर से आया ना यूपीएस से तो उसने सत्यानाश करके बेड़ा गर्क करके रख दी है चूल्हे का। अब ये निशान भी जो है पता नहीं मिटेंगे नहीं मिटेंगे। फ़र्श तो अलग है, चूल्हा अल्लाह ख़राब। और ओ ऊपर से देख सकते हैं आप कि कितना पानी जो है वो यूपीएस के साथ भी लगा हुआ है। और पानी जो है वो सादा पानी नहीं डाला था, जो यूपीएस का पानी होता है ना, जो बोतल बाज़ार से मिलती है, हमने वही जो है इसमें डाली थी। अब अच्छा ये नेक्स्ट मॉर्निंग की जो है ना ये वीडियो है, इसमें मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर ली है। और मैंने कहा चलो जी अब इनको चेंज करते हैं, क्योंकि कल सामान वगैरह इधर मतलब काफ़ी इधर उधर बिखरा हुआ था। तो मैंने कहा चलो धूल मिट्टी भी होती है ना, तो यहाँ पे जो है इसको सेट करते हैं। अब हम साफ़ सुथरा करते हैं। अब ज़रा पता साथ साथ हल्का अब आहिस्ता आहिस्ता ही करूँगी। और अच्छा मेरे पास ना मशीन पड़ी हुई है, तो अम्मी मुझे कहती है कि अम्मी की भी मशीन है, तो अम्मी कहती है अपनी मशीन अंदर रख दो, ये बाहर पड़ी रहे, क्योंकि मेरी मशीन जो है ना ये ख़राब है थोड़ी। तो यहाँ पे जो है मैं फ़र्श वगैरह धोने लग पड़ी थी। मैंने कहा फटाफट जो है सफाई करती हूँ और मिट्टी शट्टी जो है ख़त्म हो जाएगी। और अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ, ये अम्मी का बेड है और ये सोफ़े जो है ना मैंने ऐसे लगा दी हैं। और ऊपर जो है जो एक्स्ट्रा चादर मेरे पास पड़ी हुई थी, टेबल वगैरह मैंने ऐसे लगा दी। एक्स्ट्रा चादर जो पड़ी हुई थी ना मेरे पास, तो वो मैंने जो है सोफ़े के ऊपर मतलब ऐसे सेट कर दी, क्योंकि आपको पता है पीछे नए कवर लगवाए हैं तो फिर वो धूल मिट्टी से ख़राब हो जाते हैं। तो बस ये यहाँ पे ये सेटिंग हो गई है। और दूसरे कमरे की मैंने आपको दिखा दी है कि वो बेड वगैरह इस तरह लग चुका है। और जो दूसरा बेड है ना सिंगल वाला, वो जो है नीचे रख दी है बेड के नीचे। ये देख सकते हैं आप कि बेड के नीचे खोल खाल के ना हमने उसको यहाँ पे जो है वो सेट करके, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे रख दी है। तो बस अब ज़री बात है, सामान को इधर उधर करना होता है, तो अल्लाह का शुक्र है कि सामान इजीली जो है वो आ गया है। यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ और आपको वो मैं बार बार किचन में आप कहते होंगे कि बार बार ये पानी बस भरते रहे। माशाल्लाह पानी पिया जाता है, फिर पानी भरा भी तो जाता है ना, ऐसे तो नहीं है। तो बस यहाँ पे इस्त्री विस्त्री मैं सोच रही थी कि इस्त्री करूँ, फिर मैंने कहा अच्छा करती हूँ, अम्मी का पहले एक सूट निकालती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं अम्मी का भी एक सूट निकाल लूँ। अम्मी को मैंने कहा आप नहा लें और जो है मैं आपके कपड़े प्रेस करती हूँ। यहाँ पे जो है मैं अम्मी के कपड़े प्रेस कर लूँ, फिर मैं सोच रही थी कि मैं अपने भी कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। जो कल अम्मी ने बताया ना मैंने आपको शर्ट उन्होंने ठीक की थी, तो वो जो है लेस की वजह से मैं नहीं पहन रही थी ना, तो मैंने कहा अब ये वाला सूट मैं आपको बता दूँ कि ये वाला सूट की लेस ख़राब हुई थी, तो मैंने कहा अब ये ठीक है तो चलो जी इसको पहन ही लेते हैं।
जब मैं कपड़े प्रेस कर रही थी उस टाइम मम्मी ने मुझे कहा है कि इस तरह करो, पहले मुझे डाई लगाओगी तो उसके बाद जो है मैं नहा लूँगी ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पाँचों पे जो है वो बटन लगे हुए थे और ये वाला डाई जो है वो अम्मी यूज़ करती हैं। अम्मी कहती है मुझे ये वाला डाई अच्छा लगता है। मैं रेवलॉन करती हूँ और इसमें से मैं निकाल रही थी ग्लव्स, क्योंकि अम्मी के जो पैकेट है ना उसमें ग्लव्स नहीं होते हैं। तो मैं 1 मिनट में ज़रा खोल लूँ, क्योंकि कैमरे के साथ अब मैं कैसे खोलूँगी। अब कोशिश तो मैं कर रही थी कि मैं खुल जाए, तो फिर मैंने कहा रुके, कैमरा पहले रखती हूँ फिर। और ये देख सकते हैं, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए कैमरा पकड़ा हुआ है, फिर भी आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो यहाँ पे जो है ग्लव्स निकाल लिए थे मैंने कहा, क्योंकि उस पैकेट के साथ होते ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो मम्मी मैं अपने ग्लव्स वहाँ से निकाल लेती हूँ, तो फिर मैं आपके जो है वो डाई लगा लेती हूँ, क्योंकि ऐसे तो मेरे पूरे हाथ ख़राब हो जाएंगे। अच्छा ये देखें, जब मैंने ग्लव्स निकाला तो ये साइड से ये ऐसे ना अलग हुआ था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं पहन लूँगी। और पर ये पहनने के बाद पता नहीं चल रहा था कि वो फटे। मैं पहले समझी फट गया ना शापर। तो यहाँ पे जो है मैं अम्मी को लगाती हूँ डाई। और यहाँ पे जी आरिश बैठा हुआ था, समोसा खा रहा था। तो बस बच्चे हैं, बच्चे आपको पता है ना, फिर मस्ती। और वैसे भी जो है सर्दियों में खाना पीना अच्छा लगता है, गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं खाए जाते। और आरी जो है वो आरी चटनी के साथ नहीं खाता, और मुझे ज़रा चटनी मटनी के साथ और ये अच्छे लगते हैं ना। मीठी चटनी होगी और चने भी हो जाए तो वो भी अच्छे लगते हैं। और बस आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को खाना कैसा अच्छा लगता है, चटनी के साथ या चनों के साथ। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा मुझे समोसे अच्छे लगते हैं ना, वो मुझे लगते हैं सदर में क्रीम होटल के समोसे। जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते होंगे उनको पता होगा क्रीम होटल के जो समोसे हैं और उसकी जो चटनी है वो बहुत ही मज़े की होती है। और यहाँ पे जो है साथ ही मैंने चाय बना ली थी, और साथ ही मैंने कहा जी गरम गरम चाय भी, बस सर्दियों में ये चलता रहता है। चाय तो बहुत ही ज़्यादा चलती है। और माशाल्लाह जो है यहाँ पे अम्मी का डाई लग चुका है, और साथ ही मैंने अम्मी को बोला आप गरम गरम चाय पी लें, क्योंकि डाई लगने के बाद ना बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है। और इसीलिए जो मैंने अम्मी को बोला कि आप साथ चाय पी लें। साथ ही जो है ये यहाँ पे पारछे थे, अम्मी ने एक दिन पहले ही मसाला बना के ना इसको रख दिया था फ्रीज़र में, तो जिसकी वजह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मसाला लगा हुआ है इनको पहले ही ना। और यहाँ पे अम्मी को मैंने कहा आप जैसे बनाती हैं वैसे बनाएं। और यहाँ पे जो है अम्मी ने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और साथ ही टमाटर कटिंग। और यहाँ पे जो है अभी बस पारछे जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे, अब रात बहुत हो चुकी है, आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके अपने फैमिलीज़ अपने फ्रेंड में शेयर करें, और हमेशा हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।